नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ गए हम कंप्यूटर की एक बहुत ही शानदार और लाजवाब क्लास जो रहने वाली है स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जिसने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रत्येक दिन एक वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे, जिससे यह वीडियो आसानी से आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कंप्यूटर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ठीक है दोस्तों, जो कंप्यूटर का इतिहास है ये बहुत ही प्राचीन है और यह हजारों साल पहले गिनती के उपकरण अबेकस से शुरू होता है। अबेकस चीन के कहाँ हुआ दोस्तों? चीन के बेबीलोन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चीन के बेबीलोन। बेबीलोन में इसका आविष्कार हुआ था। और आपको बता दूं दोस्तों, जो अबेकस है इसका आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था। इसका आविष्कार वहाँ की एक सभ्यता ने किया था, यानी कि बहुत से लोग थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। लगभग 2400 से 3000 साल पहले बना था, जिसमें मोतियों की मदद से गिनती की जाती है। यानी कि अबेकस दोस्तों इस तरीके का रहता है, थोड़ा इस तरीके का, ऐसे इस तरीके से उस पर मोती मोती से होते थे जिनसे उनकी गिनती की जाती थी। आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चों को जो स्कूलों में है, जो जो उनकी स्लेट होती है एक प्रकार की, पहले स्लेट आती थी, अब तो आती नहीं है खैर, लेकिन उनमें ऊपर ऐसे ऐसे तरीके से होते थे ना, तो वो अबेकस ही का ही एक मॉडल होता था जो बच्चों को गिनती सिखाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या होता है दोस्तों? पास्कलाइन फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने 1642 में पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। जो ये फ्रांस के रहने वाले थे, ब्लेज पास्कल। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा था हमारा? पास्कलाइन। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अपने हमारी क्लास के साथ साथ ही आप लोग अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। अब बात आती है डिफरेंस इंजन की। डिफरेंस इंजन जो था ये किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1822 में। एनालिटिक इंजन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था। यानी कि दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, डिफरेंस इंजन में एनालिटिक इंजन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था। दोस्तों, जो ये एनालिटिक इंजन नहीं बनाया था दोस्तों, ये बनाया था डिफरेंस इंजन बनाया चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में। एनालिटिक जो इंजन था जो पहला, ये बनाया था 1833 ईस्वी में, यानी कि इसके 10 साल बाद इन्होंने। और जो ये डिफरेंस इंजन था ये दशमलव के बाद 20 अंक तक की गणना कर सकता था। ठीक है दोस्तों। बाद में एनालिटिक इंजन बना, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जो एनालिटिक इंजन है यही पहला कंप्यूटर, यांत्रिक कंप्यूटर कहा गया। यांत्रिक कंप्यूटर किसे कहा गया? एनालिटिक इंजन को ही पहला यांत्रिक कंप्यूटर कहा गया था। और जो ये पहला यांत्रिक कंप्यूटर एनालिटिक इंजन था, ये दशमलव से बाद के 50 अंक तक की गणना करने में सक्षम था। अब बात आती है हमारे चार्ल्स बेबेज कौन थे दोस्तों? चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ थे। उन्हें कैलकुलेशन करने में ना उस टाइम पे बहुत ही दिक्कत आती थी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी मशीन बनाई जाए जिसमें मतलब दशमलव के बाद की गणना बहुत ही जल्दी आसान तरीके में हो जाए। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया। फिर उसके 10 साल बाद एनालिटिक इंजन बनाया चार्ल्स बेबेज जी ने। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। 1972 में इंटेल कंपनी, 1972 में जो इंटेल कंपनी है, इसने पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 विकसित किया, जिससे आधुनिक पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि जैसे कि हमारा पीसी हो गया, पीसी डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसको हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं।
हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो जाता है। और लैपटॉप, टैबलेट ये सब हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं। इनका विकास किससे हुआ? माइक्रो प्रोसेसर से। और ये किसने बनाया था सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर? ये 1972 ईस्वी में किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने। और 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं भारत में कंप्यूटर। भारत में पहला कंप्यूटर 1952 ईस्वी में कलकत्ता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में आया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाएगा और अक्सर दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, तो उसको आप नोट डाउन कर लेना। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, हमारी इसी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारी ये बोर्ड पीडीएफ है, ये हैंड राइटिंग पीडीएफ के तौर पे भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ठीक है, जिसको भी हम ये हैंड राइटिंग पीडीएफ चाहिए या बोर्ड पीडीएफ चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन से वो ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 1991 में बना परम 8000 भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। जो परम 8000 है, ये पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है, 1991 में बना था। ठीक है दोस्तों, और ये किसने बनाया था? ये बनाया गया था दोस्तों विजय भाटकर के द्वारा। जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, ये बनाया गया था विजय भाटकर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं, तो हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए डिस्कस कर लेते हैं। जो विजय भाटकर है, हाँ, जो हमारे विजय भाटकर है, इन्होंने बनाया था पहला सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम दिया गया परम 8000। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के विकास को मुख्य रूप से इन पीढ़ियों में बांटा गया है। तो जो कंप्यूटर का विकास है, ये मुख्यतः किस पीढ़ी में बांटा गया? 5 पीढ़ी में। ये 5 पीढ़ी कौन कौन सी है, आओ समझते हैं। पहली पीढ़ी जो है, ये कंप्यूटर के विकास को मुख्य 5 इन पीढ़ियों में बांटा गया है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आधारित, जो पहली पीढ़ी है हमारी 1940 से 1956 तक है, और इसमें जो हमारा यूज़ किया गया था, वो किया गया था वैक्यूम ट्यूब का, हमारा वैक्यूम ट्यूब का। और ये 1940 से 1956 तक पीढ़ी चली थी। फिर जो वैक्यूम ट्यूब थी, ये बहुत ही गर्म थी, जो बल्ब टाइप की थी थोड़ी, तो जब ये कंप्यूटर में चलती थी तो बहुत ही गर्म थी, इसलिए इनको एयर कंडीशनर की ज़रूरत होती थी बहुत ज़्यादा। यानी कि बिना एसी के कंप्यूटर ये नहीं चल सकता था उस टाइम पे, एसी इनमें चाहिए थी, यानी कि एयर कंडीशनर। वैक्यूम ट्यूब ये लाखों की संख्या में इसमें लगे रहते थे, जगह जगह। ठीक है दोस्तों, ये पहली पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। और पहली पीढ़ी हमारी, ये नोट डाउन कर लेना, 1940 से 1956 तक रही है। और दूसरी पीढ़ी हमारी रही है, ये दूसरी पीढ़ी हमारी है 1956 से 1963 तक। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, तो दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कम होगा, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। फिर तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी चिप। ये आईसी चिप की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका कार्यकाल क्या है? 1964 से 1971 तक। चौथी पीढ़ी जो है, ये थोड़ा मिस्टेक दे रखा है दोस्तों, एक सेकंड में इसको सही कर लेता हूँ, टाइपर भी ना। दोस्तों जो ये हमारी चौथी पीढ़ी है, ये 1971 तक से लेकर 1991 तक, वर्तमान तक नहीं, 91 तक, 1991 तक, ये वर्तमान में होगा, यहाँ पे 91 तक होगा। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी पांचवी पीढ़ी है, ये कब से है? ये 1991 से वर्तमान तक, यानी कि जो हमारी अभी 2025 में हमारी कंप्यूटर की पीढ़ी चल रही है, वो चल रही है
5वीं पीढ़ी। ठीक है दोस्तों, और 5वीं पीढ़ी में किसके गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग किया गया, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का। यानी कि चौथी पीढ़ी में मैं बताऊँ माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, और 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और USL का प्रयोग किया गया था। अब दोस्तों ये वही बात आ गई, पहली 1940 से पहली पीढ़ी चली, 1940 से 1956 तक। इसमें भी किसका प्रयोग किया था, वैक्यूम ट्यूब का, और वही आकार में बड़ी थी और अधिक गर्म नहीं थी, ज़्यादा थी, क्योंकि जो आज के टाइम के जो 100 वाट के बल्ब होते हैं, वैक्यूम ट्यूब इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा हीट होती थी, जिस कारण बगैर कंप्यूटर एयर कंडीशनर के नहीं चलता था। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, जो कंप्यूटर जो स्टार्टिंग में एनालिटिक इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज जी ने, एनालिटिक इंजन, तो वो ना बहुत ही बड़ा, यानी कि पूरे एक कमरे के आकार का कंप्यूटर था। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, धीरे धीरे कंप्यूटर का कार्य मतलब कंप्यूटर का साइज भी थोड़ा कम होता गया। पहली पीढ़ी 1940 से 1956 तक वैक्यूम ट्यूब बड़े आकार की थी, और दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 तक, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और छोटे आकार और तेज और सस्ते होने लगे। यानी कि इसके मुकाबले ये थोड़े तेज़ चलने लगे और इसके मुकाबले सस्ते होने लगे। फिर तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा, यानी ट्रांजिस्टर भी खत्म हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा, जिसको हम आईसी चिप भी कहते हैं। ये किफ़ायती होने लगे और पोर्टेबल होने लगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनका साइज वो इनसे भी छोटा हो गया, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, ये चौथी पीढ़ी कंप्यूटर 1971 से 1991 तक है दोस्तों, वर्तमान में 91 तक है। एक गलती हो रही है थोड़ी मेरे से, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर और पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि जो 1971 में चौथी पीढ़ी में हमारा माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, जिससे पर्सनल कंप्यूटर यानी कि छोटे आकार के कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह ये बनने शुरू हो गए थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चौथी कंप्यूटर में क्रांति जो है वो चौथी पीढ़ी में ही आई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो क्रांति आई थी वो चौथी पीढ़ी में ही आई थी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि पहली पॉलिटिकल पार्टी कौन है जिसने इंटरनेट पर अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया, यानी कि रजिस्टर की पार्टी, तो वो है बीजेपी। ठीक है दोस्तों, ये हाल ही में क्वेश्चन आ सकता है। और पांचवी पीढ़ी जो है, पांचवी पीढ़ी को कृत्रिम बुद्धि यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और सुपर कंप्यूटर। दोस्तों अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, कंप्यूटर की। 1952 में पहला कंप्यूटर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता, यानी कि जो 1952 में जब पहला कंप्यूटर लगा था हमारा, वो कहाँ लगा था, कलकत्ता। और 1991 में परम 8000 जो मतलब परम 8000 जो स्वदेशी, इसको स्वदेशी सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था। ठीक है दोस्तों, इसने डॉक्टर विजय भाटकर यानी कि विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा था। इन्होंने इसका आविष्कार किया था। वर्तमान और भविष्य। आज के कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा और सुपर कंप्यूटर, क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि दोस्तों आज के जो कंप्यूटर है कृत्रिम बुद्धि यानी कि एआई यानी कि निर्णय लेने में सक्षम है, और बिग डेटा यानी कि बड़ी अधिक डेटा के साथ, और सुपर कंप्यूटर यानी कि अधिक अक्षमता के साथ, और मतलब थोड़े से टाइम में ही बहुत अधिक जनगणना कर सकता है सुपर कंप्यूटर। और दोस्तों सुपर कंप्यूटर का जो आज के टाइम में प्रयोग किया जा रहा है वो किया जा रहा है मौसम की भविष्यवाणी करने में, कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी, इसमें सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि मौसम की भविष्यवाणी में कैसे की जाती है, किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, उसमें किया जाता है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग। अब हम बात करते हैं भारत में कंप्यूटर योगदान और ऐतिहासिक विकास, यानी कि भारत में
भारत का ऐतिहासिक विकास और कंप्यूटर में किस किस का योगदान रहा। शुरुआत में 1950 के दशक में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI से 1952 में हुई, जहां पहला एनालॉग कंप्यूटर लगाया गया था। यानी कि जो भारत में कंप्यूटर 1952 में शुरुआत हुई थी भारत में कंप्यूटर की के युग की शुरुआत एनालॉग कंप्यूटर यानी कि जो चार्ल्स बेबेज जी द्वारा बना गया था एनालॉग कंप्यूटर भारत में लगाया गया था। 1955-56 में ISI कोलकाता में HCEC 2M नामक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर स्थापित हुआ। इस स्थापना के साथ भारत जापान के बाद एशिया का दूसरा देश बन गया जिसमें कंप्यूटर तकनीक को अपनाया था। जो दोस्तों आप इसको समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर क्रांति के सूत्रधार। राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के आमजन में विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई। यानी कि दोस्तों जो राजीव गांधी थे उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो कंप्यूटर को बहुत ही अधिक प्रोत्साहन दिया भारत में बनाने के लिए, इसलिए इनको कंप्यूटर इनके काल को कंप्यूटर का काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी सरकार के कार्यकाल में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, MTNL, VSNL जैसी संस्थाएं बनी। कंप्यूटर को व्यापक पहुंच मिली। कंप्यूटर के आम आदमी तक पहुंच में तेजी आई। यानी कि जो कंप्यूटर है उसे आम आदमी तक पहुंचने में तेजी आई। यानी कि जब नए नए कंप्यूटर बने थे तो इनको आम आदमी नहीं चला सकते थे। इनको मतलब जो बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग, तो मतलब वो भी कोई कोई चला सकते। लेकिन राजीव गांधी के कार्यकाल में उन्होंने ये कर दिखाया कि कंप्यूटर को आम आदमी तक भी पहुंचाया गया। अब दोस्तों बात करते हैं हम भारत में वैज्ञानिकों का योगदान। भारत में कंप्यूटर को लेकर वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है। डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर, इन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर परम के विकास के लिए जाना जाता है। इन्होंने 1991 में परम 8000 का नेतृत्व किया, जिससे भारत ने जाना जाता है विकास के लिए जाना जाता है। इन्हें इन उच्च गुणवत्ता और अक्षमता में अहम स्थान बनाया। डॉक्टर भाटकर को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और महाराष्ट्र भूषण जैसे सम्मान हुए। यानी कि जो उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया था इसमें भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया था पद्मश्री से और पद्म भूषण से। और महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तो महाराष्ट्र सरकार ने भी इनको महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास के लिए। मैं जानता हूँ कि आज आपकी समझ में थोड़ा कम आया होगा, क्योंकि दोस्तों मेरी आँख में ना कुछ चला गया है, जिस कारण मैं ठीक से आज नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। और आपको भी कुछ नया नया लग रहा होगा, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंटरेस्ट लोगों बच्चों का बहुत ही कम होता है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप मेहनत करो तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। पहली क्लास है, इसका रिवीजन करो। नोट्स मैं इसके जो हैंड राइटिंग नोट हैं मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।